अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ACCP के चैनल में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद लोधी। नाज़रीन, आज जो हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करेंगे वो महंगाई की है, क्योंकि महंगाई की वजह से पाकिस्तान के हालात में गरीब आदमी पिस कर रह गया है। नाज़रीन, इसके ऊपर जो सबसे मेन हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आज आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमत 138 रुपये पर लीटर हो गई है। एक गरीब आदमी जो कि कोई एक रिक्शा ड्राइवर है, वो इस कदर मजबूर है कि अपने घर के अखराजात को बर्दाश्त करने की उसमें सकत नहीं है। नाज़रीन, हम दूसरी भी ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया को देख लें, जिसमें घी, आटा, चीनी, दालें वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, इस अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से वो बेहद दूर हैं। अपोजिशन ने इसके ऊपर एहतजाज किया है, और जो अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने मिल के जो पार्टी बनाई है उसको हम PDM का नाम देते हैं। PDM ने इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि हुकूमत 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात के बाद PDM इस चीज़ के ऊपर एहतजाज करेगी और धरना देगी। नाज़रीन, इस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो ये बड़े बड़े सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के ऊपर तुले हुए हैं। नाज़रीन, इस टाइम के ऊपर जबकि मुल्क के अंदर कोरोना बेहद अपनी एक आला सतह के ऊपर जो है वो अपना वार कर रहा है, उसके बाद अब डेंगू की वबा भी दोबारा छा गई है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पिछली गवर्नमेंट इसके ऊपर एहतजाज कर रही थी कि हमने बर वक्त कार्रवाई करके डेंगू को काबू किया, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट इस बारे में सोए हुए थे? क्या बिकॉज ऑफ PDM स्पीच के उन्होंने कहा कि इस टाइम के ऊपर हुकूमत ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं लिया, इन्होंने सिंपल स्प्रे भी नहीं कहे, जिसकी वजह से आज मुल्क में डेंगू के वार तेज़ हो गए हैं। नाज़रीन, अब तक अमवात की वजह और डेंगू की बाद 21 अफराद अब तक जहां बाक हो चुके हैं। नाज़रीन, मेरा एक सवाल है इस सियासतदान एक टोले से, आप कह सकते हैं कि जब ये एहतजाज होंगे, जब ये यहाँ पे 500 गाड़ियाँ एक MNA MPA जो है वो तैयार करेगा और एक जलसा गाह पर पहुँचेंगे, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या वहाँ पर डेंगू मच्छर के वार नहीं होंगे? अवाम को इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, इस अवाम के अंदर भी शऊर की बड़ी कमी है। नाज़रीन, इस टाइम पे महंगाई की वजह से आप देखें कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। अदारों के अंदर नौकरियों की जो है तादाद बहुत कम हो गई है, और इस गुर्बत की वजह से लोग जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे थे, शायद वो अब अपने स्कूलों से उनको हटा देंगे। वो बच्चे जिनका मुस्तकबिल आज के बाद रोशन होना था, वो आज वर्कशॉपों के ऊपर काम करेंगे। नाज़रीन, ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है, ये इल्लामा इकबाल का, ये कायदे आज़म का वो पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आ रहा मौजूदा हालात में। नाज़रीन, इसके ऊपर सिर्फ ज़िम्मेदारी इस मौजूदा हुकूमत की नहीं बल्कि अपोजिशन की भी है। अगर इन सब को देखें तो कोई कई सौ कनाल के घर में रह रहा है, तो कई सौ एकड़ के घर में रह रहा है, तो कई सौ मरबे का मालिक है। नाज़रीन, ये सब इस मुल्क में इस वोट की ताकत से आकर हम पे मुसल्लत होते हैं, और ना सिर्फ मुसल्लत होने के बाद ये हमें ही जो है किसी भी किस्म की फेवर नहीं देते, बल्कि आप इनसे अगर ये सवाल किया जाए कि आपने ज़ाती हैसियत में इतना आपके ऊपर जो है, आप माशाल्लाह इतने अमीर हैं, आपके ऊपर इतना आपका कैपिटल है, इतनी आपकी शुगर मिल्स चल रही हैं, आपने ज़ाती हैसियत में इस मुल्क के लिए क्या किया है? तो मेरा नहीं ख्याल है कि चंद एक शायद जो चेहरे हैं वो सामने आ सकेंगे। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर लाशऊरी इतनी हो चुकी है कि कोई भी जलसा होता है अवाम उनके पीछे जाती है। आप ये देखें कि एक अमीर आदमी इस मुल्क में अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब आदमी इस मुल्क में गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। एक मिडोर तबका गुर्बत की लकीर में आ गया, और जो गरीब आदमी था वो आज शायद फ़कीर बन गया है। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर वसाइल की कोई कमी नहीं है, इस मुल्क के अंदर सिर्फ कमी है तो नाज़रीन एक अच्छी क़यादत की है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह पाक एक ऐसे लीडर को लेकर आए जो इस मुल्क की गरीब आवाम का सोचे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो आखिरी टाइम में या आखिरी टेन्योर है, जो इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक आम आदमी के लिए जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं उसके ऊपर रिलीफ देना चाहिए। जैसे कि आज इजलास तलब किया गया, हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे लिए एक अच्छा जो है वो पैकेज अनाउंस करेंगे। नाज़रीन, IMF की शराइत और उनसे लिए कर्ज़ों के तले हम लोग दबते जा रहे हैं। मुल्क दिन ब दिन जो हमारा कर्ज़ों की वजह से घिरा हुआ है। नाज़रीन, अब मज़ीद हमारी शराइत के ऊपर वो मज़ीद बिल्स के ऊपर नई टैक्सेस जो है वो इम्पोज़ करना चाह रहा है। नाज़रीन, हम ये समझते हैं कि
جس قدر آپ دیکھیں کہ اسکول کی فیسز کی طرف آپ چلے جائیں تو اس قدر فیسز زیادہ ہو چکی ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کی فیس جو ہے وہ ہزاروں میں جا چکی ہے۔ اگر آپ بلز کے اوپر چلے جائیں تو اس کی شرح آپ دیکھ لیں گے کس حد تک انکریز کر چکی ہے۔ اگر آپ راشن کی طرف چلے جائیں تو راشن، ایک عام گھر کا راشن بھی دیکھیں کس حد تک ایکسپینسو ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ حکومت کو اس کے اوپر ریلیف دینا چاہیے اور پی ڈی ایم کو بھی اس کے اندر ایک اچھی ہی سیاست کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کے اپوزٹ چلے، ان کی ڈائریکشن ایسی ہونی چاہیے جس میں ملک کی ترقی کی رفتار کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو سیاست ہے وہ سیاست نہیں، بزنس بن کے رہ گیا ہے۔ ناظرین آج ہم نے چند ایک چیدہ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ ناظرین مزید ہم اس کے اوپر ایک بریفلی ویڈیو بنائیں گے، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ACCP کے چینل سے احمر لودھی کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔